हाँ जी, बताएं सर। पहला स्टॉक वो है जिसका चुनाव से लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने इसको चुना है जी। और वो है फाइजर। बेहतरीन फार्मा कंपनी, और आपको पता ही है हम फार्मा सेक्टर पर बहुत ज़्यादा बुलिश है, बुलिश नहीं बहुत ज़्यादा बुलिश है। और मुझे लगता है कि एमएनसी पेरेंटेज होने का इसको फ़ायदा मिलता ही है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, ब्रांड्स एक से एक जो ऑफ द शेल्फ बिकती है, मजबूत है, वैल्यूशंस आकर्षक है, और मुझे लगता है 1 साल का टारगेट यहाँ पर 6,200 रुपये का रखकर आपको निवेश करना चाहिए। 1 से 3 साल का व्यू रखें। अगर आपका प्राइस टारगेट है साल भर का तो 6,200 होना चाहिए। टाइम टारगेट है तो 1 से 3 साल के लिए आपको निवेश करना चाहिए। फिर भाव जो भी आए रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके लिए एक तरह से वो 24 कैरेट गोल्ड है। और इवेंचुअली अब स्टॉक में कंपनी में परफॉर्मेंस वापस से बढ़िया लौटती हुई दिख रही है, और एमएनसी फार्मा स्टॉक्स में ये वन ऑफ द बेस्ट है। इसलिए आज आपको बिल्कुल अलग स्टॉक मैंने दिया, नहीं तो चुनाव के दम पर तो मैं आपको कई सारे दे सकता मैं वही सोचा कोई सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक है तो फार्मा का आ गया, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक भी आ रहा है। और आज की दूसरी पिक जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड जो मुझे अगले साल 2 साल के लिए बहुत मजबूत दिखता है, वो है टेलीकॉम। वोडाफोन आइडिया यहाँ पर कैश मार्केट में खरीदने के आए है, और जब 11 से 12 रुपए में इसका फुल ऑन पब्लिक ऑफर आया तो हम अकेले थे जिन्होंने बहुत एग्रेसिवली कहा था कि 3 से 5 सालों के लिए लीजिए, राइट। ये स्टॉक है जो मल्टी बैगर होने की पोटेंशियल रखता है, और अब हमें 15 रुपए के आसपास अब भी पसंद नहीं, बेहद ज़्यादा पसंद है। पहली चीज़, हम टेलीकॉम सेक्टर पर बहुत बुलिश हैं। अगर आपको रिस्क लगती है वोडाफोन आइडिया में, आप शांति से भारतीय एयरटेल लेकर बैठ जाइए। भारतीय एयरटेल भी आपका दुगुना हो जाएगा, राइट। भारतीय एयरटेल भी दुगुना हो जाएगा। निफ्टी का स्टॉक दुगुना होने की ताकत रखता है। 1,000 रुपये से चलते चलते 1300 तक पहुंच गया, ये आराम से 2,000 से 2,500 होगा अगले 2-3 सालों में भारतीय एयरटेल भी। आइडिया इसलिए हमें पसंद है कि एक बेस्ट टर्न अराउंड स्टोरी है, टेलीकॉम सेक्टर पर हम बुलिश है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दीप, और वो हालांकि अब लगभग सबको पता है, लेकिन पता होने के बावजूद उसका इम्पैक्ट आना बाकी है, और वो ये कि चुनावों के बाद कभी भी आप अगले कुछ हफ्तों में प्राइस हाइक आते हुए देखेंगे, और वो आइडिया के लिए बड़ा गेम चेंजर होगा। ठीक है, ये प्राइस हाइक आपके लिए बहुत मजबूत है। हमारा टारगेट 18 से 20 रुपए का साल भर के लिए आज से है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मिनिमम 3 साल के लिए होल्ड करें। और अगर इस स्टॉक में हमें लगेगा कि जिस तरह की टर्न अराउंड स्टोरी की और परफॉर्मेंस की उम्मीद हम कर रहे हैं वो आती दिखिए, तो हम इसको 3 से 5 साल के लिए होल्ड करने की राय देंगे, और तब हम टारगेट भी बढ़ा देंगे। और अगर 2-3 क्वार्टर में लगता है कि नहीं ख्वाब ही दिखाए हैं, ठीक है, हो नहीं रहा, तो फिर हम छोड़ देंगे। इसी के साथ एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दीप, अगले 3 से 5 साल के लिए एक सेक्टर, आमतौर पर आप हमेशा जब भी मोदी सरकार के वापस आने की बात करते हैं तो एक कॉन्सेंसस बाय कॉल आपका अदानी हो गया। अदानी ले लो, अदानी कुछ भी ले लो, ये है ना, वही बातें होती है, अदानी चलेगा, है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स एक और ग्रुप है जो बहुत बढ़िया वेल्थ बनाने को तैयार है इन्वेस्टर्स की, वो है बिरला ग्रुप। बिरला ग्रुप के स्टॉक्स ग्रासिम, अल्ट्राटेक, ABFRL, AB कैपिटल, आइडिया, हिंडाल्को बढ़िया तेजी के लिए तैयार हो रहा है। तो मुझे लगता है अगर किसी को एक ग्रुप पर दाव लगाना है तो एक ये ग्रुप आपका बिरला ग्रुप हो सकता है, जो अगले 3-5 सालों में आपको बढ़िया वेल्थ बना कर दे सकता है। गॉट इट।